दुनिया में जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, चाहे वो सिट्रस की है, प्लम, पीच, पोमीग्रेनेट, गुआवा, कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, उसको अपना अच्छी प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, उसको अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसको फिजियोलॉजिकल जो बीमारियां उसमें जाती है, उसका अपना हेल्थ का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक बैलेंस पोषण की जरूरत होती है। पोषण को हम न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। न्यूट्रिशन इन द सेंस कि उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि मैंने ऑलरेडी किसी वीडियोस में, काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट बाकी जितने भी एलिमेंट्स या मिनरल्स जिसे हम बात करते हैं बचते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये सब की एक बैलेंस फॉर्म में ज़रूरत होती है। बैलेंस फॉर्म का मतलब है जैसे सीड से लेकर, प्लांट से लेकर, जैसे हम किन्नू की इसमें चर्चा करते हैं, तो किन्नू का 3 साल के पौधे से लेकर और 35 साल का पौधे, जो कि उसका जीवन काल है, 40 साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं, उसके अंदर हर साल उसको फेबररी के अंदर अगर नाइट्रोजन चाहिए तो अप्रैल के अंदर उसको मैग्नीशियम चाहिए, जून के अंदर उसको अगर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है तो उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है मई में है या अगस्त में है। तो एक बैलेंस फॉर्म में उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। अब ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो हमें 3 तरीके से अपने प्लांट को मिलता है। जो मेनली है वो है सोयल। सोयल को हम सोयल फर्टिलिटी की भी बोल सकते हैं कि अगर हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति अच्छी है तो जितना भी बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए तो वो अपनी सोयल से ले सकता है। तो किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हम जो पार्ट 4 हमारा चल रहा था उसमें सब्जेक्ट के रिपोर्ट के बारे में हमने देखा, जिसके अंदर पीएच की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे लिए ठीक है। इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे सॉइल की फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में, भौतिक गुण के बारे में, ताकि हमें पता लग सके कि क्यों हमारी पीएच सैंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है। सब्जेक्ट के की पीएच वैल्यू क्यों ज़्यादा है, आप ये एक बार ये जो स्क्रीन पे रिपोर्ट है उसको आप देखिए। पीएच वैल्यू K1, K2 और K3 सैंपल की तीनों की ज़्यादा है। K1 की वैल्यू जो है आपको 8.69, K2 की 8.72 और K3 की जो वैल्यू है 8.62 है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो जैविक कार्बन है वो इस सैंपल का ठीक है। अब आप इस पे देखिए कैल्शियम पे। कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 300 ppm है। तो किसान भाइयों, ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन में हमें पता है 10 लाख होते हैं। पार्ट का मतलब 300 अगर अणु, अणु एलिमेंट को हम अणु भी बोलते हैं। 300 अगर हम इसको यहाँ पे मॉलिक्यूल बोल लेते हैं, मतलब 300 अगर हमारे पास कैल्शियम है 10 लाख में से, तो उसको बोलेंगे 300 ppm। मतलब 10 लाख अणुओं में से 300 जो है हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल है, तो वो उसकी नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन इस रिपोर्ट में हमें कैल्शियम ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट हम ये निकाल लेते हैं कि सैंडी सॉइल के अंदर कैल्शियम हमेशा ज़्यादा ही होता है। सेकंड क्या है, इसमें सल्फ़र की जो मात्रा है वो 10 ppm होनी चाहिए, मतलब 10 मॉलिक्यूल सल्फ़र के 10 लाख में से होने चाहिए। लेकिन इसकी मात्रा 22, 26 और 12.3 निकल रही है, तो इसका मतलब सल्फ़र की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो हो सकता है सैंडी सॉइल में कैल्शियम ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हो और वो फिक्स अमाउंट में हो गया हो। फिक्स का मतलब ये है वो प्लांट को अवेलेबल नहीं है। कैल्शियम तो अवेलेबल है, लेकिन सल्फ़र भी अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने आपस में कुछ ऐसा बॉन्ड बना लिया है कि वो प्लांट को कैल्शियम और सल्फेट के रूप में मिल नहीं रहा। तो एक कारण ये पीएच का बढ़ने का हो सकता है। सेकंड कारण जो पीएच का हो सकता है कि इसमें वैसे रिपोर्ट में नहीं दिया हुआ कि सैलिनिटी इंडेक्स को हम मापते हैं। सैलिनिटी इंडेक्स का मतलब है कितना उसमें सोडियम जो है, कितना क्लोराइड है। सैंडी सॉइल में क्या है किसान भाइयों, सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सिलिकेट की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो पीएच है इंक्रीज रहती है। इन सभी पीएच के फैक्टर को जानने के लिए हमें सॉइल की फिजिकल, भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जो जानने की आवश्यकता है। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये सैंडी सॉइल है? वैसे तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि सैंडी सॉइल है बीकानेर की।
अब कोई भी अननोन सैंपल हमारे पास आता है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो है सैंडली सॉइल का सैंपल है या क्ले सॉइल है। तो इसके लिए हमें भौतिक गुण जानने की आवश्यकता है, जिसको सॉइल का भौतिक गुण या सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे तो काफ़ी सारी है, जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल की पोरोसिटी या छिद्रता, पोरोसिटी को हम छिद्रता बोलते हैं, सॉइल का टेम्परेचर, जो हमारी मिट्टी का है वो क्या टेम्परेचर में जो है रहता है ओवरऑल, सॉइल का एरेशन, कितने उसमें पोर स्पेस हैं ताकि जो रूट्स को है वो ऑक्सीजन मिल सके, और जो हार्मफुल गैसेस है वो एग्जॉस्ट हो सके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रूट्स के द्वारा, जो एग्जॉस्ट होती है, मीथेन प्रोड्यूस होता है कई बार, वो एग्जॉस्ट होती है, नाइट्रोजन गैस है वो जो है एग्जॉस्ट होती है, वो एरेशन, सॉइल की बल्क डेंसिटी, पार्टिकल की बल्क डेंसिटी, सॉइल का कलर, ये काफ़ी सारी जो है फिज़िकल जो है भौतिक गुण सॉइल के होते हैं। हम यहाँ पर वही जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज सॉइल की जो है डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट के रेलेवेंट है। ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाला है, इसलिए मैं आज वाली वीडियो में जो कि पार्ट 5 चल रहा है उसमें आपको सॉइल का टेक्सचर के बारे में बात करता हूँ। तो किसान भाइयों, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंसेज ने सॉइल को जो है काफ़ी सारे हिस्सों में बांटा है, जिसके अंदर सबसे जो छोटा है वो है क्ले। अब क्ले है, उसके बाद सिल्ट है, फिर सैंड है, फिर फाइन जो है वो सैंडी सॉइल है, उसके बाद फिर जो है ग्रेवल है, फिर स्टोन है। अब इनका जो है सॉइल साइंस की इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने इनको विभाजित उनके साइज़ पे किया है, जिसका सबसे छोटा साइज़ है जैसे कि 0.002 mm का मतलब है मिलीमीटर। किसान भाइयों, 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, और 0.002 का मतलब है 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के 500वें भाग से जो भी कम साइज है वो हम उसको क्ले में रखते हैं। उससे जो 10 गुना बड़ा है वो सिल्ट में रखते हैं, उससे जो 10 गुना बड़ा है वो सैंड में रखते हैं। ये थोड़ा सा आपको काफ़ी समझने में मुश्किल होगा, लेकिन ये हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम उसको पता लगा सके कि ये जो हमारे सोयल का सैंपल हमारे पास आया है वो सैंडी है, या इसमें सिल्ट है, या क्ले है, या ग्रेवल है, या स्टोन है। इसी तरह उन्होंने अपने साइज़ के हिसाब से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने सोयल को है कई पार्ट्स में उनको विभाजित किया है। हम यहाँ सैंडी सोइल की बात कर रहे हैं। वैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑफ सोसाइटी का है उसका मैं आपको फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन जो सोइल की गई है वो 12 तरीके से की गई है। हमें सबसे बेटर सोइल जो चाहिए वो उसका एक तो पीएच कम हो। अब वो पीएच कम कौन सी सोइल का होगा, जो ना तो ज़्यादा जिसके अंदर सैंड होगी, ना ज़्यादा जिसके अंदर क्ले होगी, दोनों का जो मिक्सचर है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट भी काफ़ी है, उसका जो है उसको जो हम लोमी सोइल बोलते हैं। दैट लोमी सोइल, वो लोमी सोइल जो है बिल्कुल परफेक्ट है हमारी किन्नू या किसी भी जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सैंडी सोइल के केस के अंदर क्या होगा, प्लास्टिसिटी कम होगी, कोहेसिव फोर्स कम होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है पानी रखने की जो क्षमता है उसकी वो बहुत कम होगी। जैसे ही हम पानी डालेंगे सैंडी सॉइल के अंदर, आपने देखा होगा सैंडी सॉइल के अंदर हम जैसे ही पानी डालते हैं पानी नीचे जल्दी सोख लेता है, और वो पानी जो है नीचे जल्दी जो है बह जाता है। तो ये क्या है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी रखने की जो क्षमता है सैंडी सॉइल की बहुत कम होती है। इसी तरह जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, ये हम बाद में बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। वैसे मैं जनरली बता देता हूँ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो सैंडी सॉइल की कम रहती है। उसकी जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स का मतलब आपस में चिपकने की जो क्षमता है वो कम रहती है। चिपकने की क्षमता का एग्जांपल, जैसे अगर हमारे कोई बालू रेत लग जाती है हमारे कपड़ों पे, हमारी जैसे पैंट पे लग जाती है, हम उसको साफ़ करते हैं तो वो एकदम साफ़ हो जाती है। लेकिन यदि हम चिकनी मिट्टी अपने अगर कपड़ों पे लग जाती है तो वो उस पर चिपक जाती है। तो इसका मतलब है उसकी प्लास्टिसिटी जो है वो जो काफ़ी है, इलास्टिसिटी जो है काफ़ी है, उसका जो कहेसिव चिकनी मिट्टी का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सोइल। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो टेक्सचर हमारा रह गया और बाकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई उसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।